हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हम लोगों ने देखे थे ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दो टाइप थे, एक हिस्टोग्राम और दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाया जाता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यानी जो ग्राफ पर ऐसी जो लाइंस ज्वाइंट नहीं रहती क्या, पॉइंट टू पॉइंट जो लाइंस ड्रॉ रहती उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जो पॉइंट टू पॉइंट लाइन ज्वाइन करते हैं ना उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब वो पॉइंट टू पॉइंट लाइन कैसे ड्रॉ होती है, देखो उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन यानी कुछ मेन चीज है। हमारे पास में ग्रुप डाटा है, कौन सा डाटा है? क्लासेस में दिया हुआ डाटा। ड्रॉ करते वक्त फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते वक्त दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस। क्लासेस कंटिन्यूअस होनी चाहिए, नहीं है तो बनाओ। We have to take the class preceding the first class, यानी जब जब हम लोगों को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो चार्ट में जो क्लास दी हुई है उसके एक पीछे वाली क्लास भी बनाओ, उसके एक पीछे वाली क्लास भी हमें बनानी है, ठीक है। और जब भी चार्ट में हमें क्या बोला है, वी हैव टू टेक द क्लास प्रीसीडिंग द फर्स्ट क्लास, है ना, पहले क्लास के पिछले वाली भी क्लास बनानी है। एंड द क्लास सक्सीडिंग द लास्ट क्लास, यानी जो लास्ट क्लास दी रहेंगी क्वेश्चन में उसके बाद की भी एक क्लास हमें बनानी है, यानी इसके पहले की भी एक क्लास बनानी है, फर्स्ट क्लास के पहले की भी एक क्लास बनानी है और लास्ट क्लास के बाद की भी एक क्लास बनानी है, ठीक है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लासेस कंटिन्यूअस रहने होना और क्वेश्चन में जितनी क्लासेस दी हुई है उससे एक पहले वाली और एक बाद में वाली बनाना, ठीक है। अब उसमें पहली मेथड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने की, जो कौन सी मेथड है? यूजिंग हिस्टोग्राम, यानी हिस्टोग्राम्स की मदद से हम लोग क्या बना सकते हैं? हिस्टोग्राम की मदद से हम लोग बना सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या करना पड़ता है? पहले वी हैव टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम। डाटा पर से क्या बनाना है हमको? पहले हिस्टोग्राम बनाना है। डाटा पर से क्या बनाना है? हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम बनाने के बाद में क्या करना है? मार्क द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल्स एंड जॉइन देम टू फॉर्म द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जैसे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लिए, हर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जो रेक्टेंगुलर पार्ट रहेगा ना, ये ऐसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रहते, हर एक रेक्टेंगुलर पार्ट का मिड पॉइंट, हर एक रेक्टेंगुलर पार्ट का मिड पॉइंट मार्क करना है और उनको फिर ज्वाइन करना है और उससे बनेगा ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आराधन में यानी सारे हिस्टोग्राम बनाओ और सारे हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल के अपर पार्ट्स को क्या करो, उनके मिड पॉइंट्स मार्क करो और वो मिड पॉइंट्स को जोड़ो। तो मिड पॉइंट्स जोड़ेंगे तो बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। आराधन में कैसे बनाना है? तो हिस्टोग्राम की मदद से, यानी हिस्टोग्राम बनाओ पहले, फिर उसके अपर रेक्टेंगल के अपर पार्ट को क्या करो, मिड पॉइंट मार्क करके जोड़ो, तो अपने आप क्या बन जाएगा? अपने आप बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अपने आप बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब देखो हमको एक डेमो क्वेश्चन लिया हम लोगों ने, ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द इंफॉर्मेशन गिवन इंफॉर्मेशन यूजिंग हिस्टोग्राम, यानी हिस्टोग्राम की मदद से इस इंफॉर्मेशन का क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे, देखो मैं फिर से करके बता रहा हूं, देखो हाँ केयरफुली देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो क्लासेस कंटिन्यूअस है या नहीं है, कंटिन्यूअस करनी पड़ेगी। कंटिन्यूअस करने के साथ साथ मैंने दूसरा पॉइंट क्या बोला था, जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओगे एक पहले क्लास की पहले की क्लास भी बनाना, एक पहले वाली क्लास और लास्ट क्लास के एक बाद की क्लास भी बनाना। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, नेट एसेट वैल्यू रुपीज में, फिर कंटिन्यूअस क्लासेस और उसके बाद में नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो इसके पहले वाली क्लास कौन सी रहेंगी? जैसा 8, 9, 10, 11 ऐसा है, तो इसके पहले वाली क्या रहेंगी? 6, 7 रहेंगी ना। देखो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसा है, तो इसके पहले वाली क्या रहेंगी? 6, 7। तो वहां से शुरू करेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
1450, 1670 और 1890, ये हो गई क्लासेस। इसको कंटिन्यूअस करना है तो एक कर दो, 0.5 कम, 0.5 बढ़ा दो, 0.5 कर दो 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 कम, 0.5 बढ़ा दो। बन गई कंटिन्यूअस क्लासेस। फ्रीक्वेंसी 20, 40, 30, 25, 15। देखो पहले वाली क्लास तो है ही नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी 0, फिर क्या है 20 है इसकी, फिर क्या है 40 है, फिर क्या है 30 है, 25, 15 है, इस हिसाब से है, इस हिसाब से। और लास्ट क्लास भी नहीं है यहाँ पे दी हुई, तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी। फिर इसका बना लेंगे अपन 4। अब पहले इससे क्या बनाओ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ। क्या बनाना है इसकी मदद से अपने को, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम की मदद से। तो देखो मैं कैसे बना रहा हूं। ठीक है, और यहाँ स्केल वेल लिखी जाएगी ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, वो बाद में लिखकर ड्रॉ करना। ठीक है, ये देखो पहली क्या रेंज है 5.5 से 7.5, डायरेक्ट 5.5 पे आ रहा, तो क्या आएगा यहाँ पे क्रिंक मार्क। 5.5, 7.5, 9.5, 11.5, 13.5, 15.5, 17.5, 19.5, आगे पूरे। ठीक है, 5.5 से चालू हुआ। ठीक है, ये क्या था हमारा, ये क्या था NAV यानी नेट एसेट वैल्यूज था। क्या था ये, नेट एसेट वैल्यू। इसमें क्या लेना है, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स लेना है। क्या है मीन, देखो 0 से लेके तो मैक्सिमम है 40, 5 का लो या 10 का लो, 5 का लो या 10 का। मैं 5 का लेता हूँ ये क्वेश्चन। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। ठीक है, हो गया, पूरे ले लिया अभी। चलो पहला वाला क्लास, पहले वाले क्लास का जो है वो फ्रीक्वेंसी 0 है, तो हाइट बढ़ेगी क्या, नहीं, इसकी हाइट 0 है ना, फ्रीक्वेंसी के ऊपर में हाइट रहती है 0। फिर ये 7.5 से 9.5 कितना है 20, जहां भी 20 आ रहा वहां तक के जाएगा। जहां भी 20 आ रहा वहां तक के जाएगा। फिर 9.5 से 11.5, 9.5 से 11.5, 9.5 से 11.5 क्या है 40, कहां तक के जा रहा हूं 9.5 से 11.5 है ये 40। ये हो गया 9.5 से 11.5 का। फिर 11.5 से 13.5 का कहां पे जाएगा 30 पे, 30 का ये रहा 30, ये हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया 30, फिर ये 13.5 से 15.5, ये हो गया 25। ठीक है, ये हो गया 25। हो गया, हाँ। उसके बाद में 25 के बाद में 15, 15.5 से 17.5 कहाँ तक के जा रहा 15 तक के।
ठीक है, फिर अगले वाले का और 0 है, ठीक है। अब क्या करो, सारे रेक्टेंगल के मिड पॉइंट मार्क करो बराबर स्केल से। मैं अभी अंदाजे से कर रहा, आपको बराबर स्केल से मिड पॉइंट मार्क करने हैं। आपका जो डब्बा रहेगा ना उसके हिसाब से ही रहेगा, देखना जो भी आपके पिलर रहेंगे आपको मिड पॉइंट मालूम ही पड़ जाएगा उसका, समझिए ना। आप ग्राफ पेज पे सॉल्व करोगे तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएंगे, मिल गए। इसकी जो पिछली सबसे पहली क्लास हमने जो एक्स्ट्रा की क्लास जोड़े थे उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है यानी हाइट 0 है, तो उसका जो हाइट 0 है तो उसकी अपर लाइन यही रहेगी, है ना, बीच वाली। वैसा ही अपन ने लास्ट क्लास के बाद का भी क्लास लिए थे, ये एक्स्ट्रा का क्लास लिए थे, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 0 है यानी इसका जो रेक्टेंगल रहेगा उसकी भी हाइट यही रहेगी, हाइट यानी ये उसका सेंटर रहेगा। अब सारे पॉइंट जोड़ दो, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट जुड़े, फिर ये तीसरा पॉइंट, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा और पांचवे के बाद में आएगा ये लास्ट। ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिख रहा। ये जो हमने ड्रॉ करी ये लाइन है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। एक्स एक्सिस में हमने नेट एसेट वैल्यू लिए, हर 1 सेंटीमीटर पे कितने कितने रुपए बढ़ रहा है, कितने कितने रुपए बढ़ रहा है, 2 रुपए बढ़ रहा है। हर 1 सेंटीमीटर पे कितने म्यूचुअल फंड बढ़ रहा है, कितने म्यूचुअल फंड बढ़ रहा है, 5 म्यूचुअल फंड्स बढ़ रहे हैं। कितने म्यूचुअल फंड्स बढ़ रहे हैं, 5 म्यूचुअल। आप थोड़ा इधर लिखोगे क्लोज, मैंने अभी पहले लिख दिया था इसलिए उधर लिख दिया। महाराज में किसी हिसाब से करना है तो यानी हिस्टोग्राम की मदद से बनाने बोला है, हिस्टोग्राम की मदद से बनाने बोला है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम लोग क्या ड्रॉ, हिस्टोग्राम। फिर हिस्टोग्राम के जो अपर पार्ट रहेंगे रेक्टेंगल का जो अपर पार्ट उसके मिड पॉइंट मार्क करेंगे, मिड पॉइंट्स, और वो मिड पॉइंट्स को सबको जोड़ेंगे। और आप लोगों को समझ में आया होगा कि जितनी क्लासेस क्वेश्चन में दी है उसके एक पहले की क्लास क्यों लेना जरूरी है, क्योंकि आपको उठाना पड़ेगा ना वो लकीर को कहीं से, वो लाइन को कहीं से उठाना पड़ेगा ना। तो एक प्रीवियस क्लास के मिड पॉइंट से उठाना है, एक आगे के क्लास के मिड पॉइंट पे बैठा देना है, यानी एक क्लास प्रीवियस पर से उठाना है और एक क्लास आगे पर खत्म करना है उसको। क्लियर हो रहा पूरे तरीके से, समझ में आया। अब दूसरी मेथड बताऊंगा जो कि है डायरेक्ट मेथड, जो डायरेक्ट बिना किसी मदद से डायरेक्ट बनाने वाली मेथड है, विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम वाली मेथड, विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम वाली मेथड। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। लुक स्टूडेंट्स, अब है हमारी सेकंड मेथड जो कि है मेथड 2, विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम में भी ये 2 पॉइंट रहेंगे ही रहेंगे, यानी हमें जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें क्लासेस कंटिन्यूअस है कि नहीं देखना है, और जो क्लास फर्स्ट क्लास है उसकी एक पहले वाली क्लास भी मार्क करनी है, जो क्लास लास्ट क्लास है उसके बाद वाली भी एक क्लास मार्क करनी है। और फिर हमें करना क्या है, जब हमें बिना हिस्टोग्राम के बनाना है तो हमें हर क्लास की क्या निकालनी है, हर क्लास की क्लास मार्क निकालनी है, हर क्लास की क्लास मार्क निकालनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि हम लोग ग्राफ पे कौन से कोऑर्डिनेट्स मार्क करेंगे, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी वाले पॉइंट मार्क करेंगे। यानी एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी जो रहेंगी, उनकी जो पेयर तैयार होगी, जो पेयर है किसकी, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी की पेयर, वो वहां मार्क करेंगे। और वो सारे पॉइंट्स को, जो भी पॉइंट्स है वो क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी की जो पेयर वाले पॉइंट्स है, वो पेयर वाले पॉइंट्स को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, पूरे पॉइंट्स जोड़ देंगे पूरे, तो अपने आप क्या तैयार हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो देखो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर, आपको एग्जांपल करवाऊंगा तो समझेगा। सेम एग्जांपल जो प्रीवियस पिछले क्वेश्चन में करे थे, नेट एसेट वैल्यू वाला, नेट एसेट वैल्यू वाला। देखो नेट एसेट वैल्यू में कहां से कहां तक क्लासेस दी थी, यहां से तो यहां तक दी थी, यहां से यहां तक क्लासेस दी थी, तो हमने एक पहले वाली बनाई थे, एक बाद वाली बनाई थे। फिर उन क्लासेस को कैसे किए थे, 0.5 बढ़ा के, बड़ा कम बड़ा, 0.5 कम, 0.5 बड़ा, 1 कम, 0.5 बड़ा, ऐसा करते करते कंटिन्यूअस करें। कंटिन्यूअस करने के बाद में यहाँ पर मैंने क्या बोला था,
जब बिना हिस्टोग्राम के यूज करना है तो अगला कॉलम कौन सा आएगा, क्लास मार्क्स का, और उसके बाद वाला कॉलम फ्रीक्वेंसी का आएगा। तो क्लास मार्क क्या रहेगा इसका 5.5 प्लस 7.5 यानी 5.5 और 7.5 का क्लास मार्क क्या रहेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट यानी 7.5 प्लस 5.5 अपॉन 2 यानी 13 हो जाएगा, ये 13 अपॉन 2 यानी 6.5 यानी ये 6.5 हो जाएगा, ये 8.5 हो जाएगा, ये 10.5 हो जाएगा, ये 12.5 हो जाएगा, ये 14.5 हो जाएगा, ये 16.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18.5 आराधन में। फिर पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी 0 है क्योंकि है ही नहीं वो क्वेश्चन में, लास्ट क्लास की भी फ्रीक्वेंसी 0 है क्योंकि वो है ही नहीं, और बाकी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी क्या दी थी 20, 40, 30, 25, 15, 100। अब हमें किसे मार्क करना है, ये जो x एक्सिस y एक्सिस पे मार्क करना है, x एक्सिस पे करना है क्लास मार्क्स को और y एक्सिस पे करना है हमको नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स को आराधन में। अब ये कैसे है देखो, 2 2 2 2 2 2 इससे बढ़ रहा है, 2 2 2 2 2 2 इससे बढ़ रहा है, शुरुआत इसी से होगी, पहला 6.5, 8.5, 10.5, 12.5, 14.5, 16.5, 18.5 है। और ये मैंने देखो इसके हिसाब से मैंने ये वाली जो नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स है वो 5 का ही रखा, वो चेंज नहीं किया, वो 5 का ही रखा। सिर्फ ये क्या किया मैंने, ये क्वेश्चन में क्या किया, ये जो है ये जो x एक्सिस है विदाउट यूजिंग में वो मैंने काय के लिए लिया हूँ, क्लास मार्क वाली लिया हूँ, और क्रीक मार्क मैंने डायरेक्ट 0 से 6.5 पे आया। तो 6.5 के लिए म्यूचुअल फंड क्या है, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड 0 है, तो 6.5 और 0 कैसे मार्क करते हैं हम लोग, 6.5 और 0 कैसे मार्क करते हैं, 6.5 और 0, 6.5 एंड हाइट में 0, ये पहला पॉइंट। 8.5 20, ये 8.5 है, 8.5 के लिए 20 का आ रहा है, ये 8.5 के लिए 20, ये कौन सा पॉइंट है, ये 6.5 एंड 0 है, ये कौन सा है 8.5 और 20 है। फिर है 10.5 और 40, 10.5 एंड 40, ठीक है, ये है 10.5, 40। उसके बाद में जो 12.5 है वो है 30, 12.5 के लिए है 30। के लिए है 30, ठीक है, मार्क कर लिया। उसके बाद में है 14.5 के लिए 25, हमारा 14.5 के लिए 25 है। फिर 16.5 के लिए 15, 16.5 के लिए 15 है, और 18.5 के लिए क्या है 0। कर लिए पूरे पॉइंट्स मार्क, कर लिए पूरे पॉइंट्स मार्क। अब इनको सबको स्केल से जोड़ना है। पता चला क्लास मार्क का यूज क्यों है, तो इसका इसके लिए मार्किंग x एक्सिस y एक्सिस में, पहली मार्किंग, दूसरी मार्किंग, तीसरी, चौथी, पांचवी, आराधन में स्केल देखो, अभी x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर में, हर 1 सेंटीमीटर में 2 रुपए बढ़ रहा है, स्केल वही है x एक्सिस पे, और y एक्सिस तो हमने चेंज ही नहीं करे थे, वही था, y एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 म्यूचुअल फंड्स। आराधन में क्लियर हो रहा पूरे तरीके से, आराधन में पूरे तरीके से कैसे करना है, तो यानी क्या करना है, यहाँ पर
जो विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम बोला है क्वेश्चन, तो आपको सीधा सीधा क्लास मार्क्स बनाने और क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का मार्किंग करना है, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी के पेयर का मार्किंग करना है, तो अपने आप आपका क्या तैयार हो जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तैयार हो जाता है। इजी मेथड, सिर्फ ध्यान रहे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते वक्त जो क्लास दी हुई है उसकी एक प्रीवियस क्लास और लास्ट क्लास के एक बाद की क्लास वो बनाना जरूरी है, नहीं तो अपना क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? आप लोग करो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, मैं बढ़ रहा हूं अब आगे एक्सरसाइज पे। देखो स्टूडेंट, अब हम आ गए एक्सरसाइज नंबर 6.5 पे, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 6.5 पे, प्रैक्टिस सेट 6.5। ठीक है, इसमें क्या बोला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी ग्राफ देखो जो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दिया है, मैंने फोटो भी भेजा था और कुछ लोगों ने टेक्स्ट बुक्स डाउनलोड कर लिए होंगे, उनके पास टेक्स्ट बुक होंगी। ठीक है, तो ये डायग्राम देखना और आंसर देना। Which class has the maximum number of students? सबसे ज्यादा स्टूडेंट कौन से क्लास में है, कौन से जो ये क्लासेस बनाई है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, ये क्लासेस बनाई है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट कौन से क्लास में है? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी है ना। ये जो क्लास मार्क्स दिए अपने को, क्लास मार्क्स क्या क्या दिए हुए हैं, क्या क्या दिए हुए क्लास मार्क्स पहले क्वेश्चन के 35 20, फिर उसके साथ दिया 45 40, फिर 55 50, 65 60, 75 35, 85 15, ऐसे ही दिए हुए हैं ना, ये दिए हुए हैं। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसके लिए आ रही, देखो पहला क्या रहता, क्लास मार्क, पहला क्या रहता क्लास मार्क, और दूसरा क्या रहता फ्रीक्वेंसी। बोलो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये 60। ये कौन से क्लास में आएगा, 65 और 60, 65 और 60 आएगा ये वाले क्लास में, ये वाले क्लास में, ये 60 to 70 ये जो क्लास है, 60 to 70 ये जो क्लास है उसमें आएगा। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, सबसे ज्यादा स्टूडेंट 60 है, तो कौन से क्लास में आ रहा है वो, 60 to 70 इस क्लास में आ रहा है। हम कैसे लिखेंगे आंसर, आंसर कैसे लिखेंगे, क्लास 60 to 70 हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। आराधन में यानी हमको ऐसे भी सवाल आते, डायग्राम देख के आंसर दो। राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी, कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी जीरो है, ये देखो ये वाली 20 to 30 और 90 to 100, इनमें आ रहा है क्या, कोई तो भी वैल्यू आ रही है क्या फ्रीक्वेंसी की, नहीं, तो ये दोनों क्लास की फ्रीक्वेंसी जीरो है। द क्लासेस 20 to 30 and 90 to 100 have zero frequency। आराधन में उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो है। ठीक है, फिर अभी देखो अगला थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट। 50 स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा क्लास है, ये है, ये 50 स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी, ये 50 स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी है। ये जो भी क्लास में आते होंगे बोले ये 50 स्टूडेंट, उस क्लास का क्लास मार्क निकालो, कौन से क्लास में आते हैं 50 स्टूडेंट, ये इस क्लास में। अगर मैंने ये रहा होता तो ये क्लास में आया होते 50 to 60, ये 55, ये 50 स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास में आ रही है, 50 to 60 के क्लास में आ रहा है। कौन से क्लास में आ रहा है, 50 to 60 के क्लास में आ रहा है। द क्लास इज, मैं पहले लिखूंगा द क्लास इज 50 to 60, therefore class mark of the class having frequency of 50 students, कितने स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी है, 50 स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी है, इज इक्वल टू क्या है बोलो,
क्लास मार्क क्या रहेगा उसका, कैसे निकालते, अपर प्लस लोअर अपॉन 2, यानी 60 प्लस 50 अपॉन 2, है ना, है ना। कैलकुलेट करके बताएंगे या डायरेक्ट बताएंगे, यही तो क्लास मार्क है ना। कैलकुलेट करके बताएंगे या डायरेक्ट बताएंगे, डायरेक्ट बता दूंगी 55 क्लास मार्क है। ये क्या दिया है ना, ये फ्रीक्वेंसी 50 है, इस फ्रीक्वेंसी 50 वाली क्लास वाली फ्रीक्वेंसी का क्लास मार्क पूछा है, तो ये क्या रहता, ये क्लास मार्क ही तो रहता, डायरेक्ट लिख देंगे। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है द क्लासेस में, डायरेक्ट में लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो ये देयरफॉर नहीं आएगा, क्लास में लिखोगे तो देयरफॉर नहीं आएगा, ऐसा भी लिखोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। क्लास मार्क कौन से क्लास का 85 आएगा, कौन से क्लास का क्लास मार्क 85 आएगा, 80 to 90 का, है ना। 85 is class mark of class, कौन से क्लास का क्लास मार्क है, 90 to 100। therefore lower limit 90, upper limit 100, यानी लोअर लिमिट 90 है, अपर लिमिट 100 है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, 80 to 90, 80 to 90 में कितने स्टूडेंट है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 15 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स है, 15 स्टूडेंट्स। आरएन में कितने स्टूडेंट्स है, 15 स्टूडेंट्स है। ये 80 to 90 वाले क्लास की कितनी है बोले, तो कभी कभी ऐसा डायग्राम देख के भी आंसर्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से नीट एंड क्लीन करोगे, पेपर में आपको ना तो क्वेश्चन लिखना है ना कुछ लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, पहला क्वेश्चन आंसर, दूसरा क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन भी नहीं लिखना है, क्वेश्चन का नंबर डालो आंसर लिखते जाओ, नंबर डालो आंसर लिखते जाओ, और प्रॉपर सेंटेंसेस में लिखने का, ठीक है। आप लोग करो स्क्रीनशॉट। हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ, जो भी डाटा दिया है उसका, डाटा क्या दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के पैसे दिए हुए हैं कि कितने रेंज में कितने फैमिलीज को बिल आता है, 0 से 200 रुपए के बीच में कितने फैमिली को बिल आता है, 200 से 400, 400 से 600 रुपए के बीच में कितनी फैमिलीज को बिल आता है, वो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखो यहाँ पर क्लासेस बनाएंगे, क्लासेस के बाद में क्लास मार्क लगता, फ्रीक्वेंसी और बाद में दोनों कोऑर्डिनेट, क्लास मार्क और फैमिली के कोऑर्डिनेट इधर लिखेंगे। अब मैंने क्या बोला था, जो क्लासेस है वो एक पहले वाली बनाना पड़ता, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें शुरुआती 0 to 200 से हुई है क्वेश्चन, तो हमको शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी 0 से। अरे 0 से शुरुआत हुई है ना, तो फिर अपन एक पहले वाली क्लास क्यों बनाएंगे, क्लासेस माइनस में रहती क्या कभी नहीं, 0 से शुरू हुआ तो 0 से ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 0 to 200 क्लासेस कंटिन्यूअस है यहाँ, 0 to 200 to 400, 400 to 600, 600 to 800, 800 to 1000। अब 1000 तक के अपने को क्वेश्चन में दिया है, लेकिन अपने को क्या करना पड़ेगा, एक आगे की बनाना पड़ेगा, क्योंकि एंड करना पड़ता ना, बनाना पड़ेगा। अब क्लास मार्क 0 to 100 का क्लास मार्क 100, इसका 300, इसका 500, इसका 700, इसका 900, इसका 1100। आराधन में पूरे आ गए क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स अब नंबर ऑफ फैमिली क्वेश्चन में दिया है 240, 300, 450, 240, 300, 450, 350 और 160, और लास्ट अपन ने अपने मन से डाले तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती, 0। अपने को ऊपर में अपने मन से लेने का चांस मिला क्या, नहीं। अगर लेने का चांस मिला होता तो पहले क्लास की भी फ्रीक्वेंसी क्या आती थी, 0। अब कोऑर्डिनेट लिखेंगे इसके, 100 के साथ में है 240, 300 के साथ में है 300 आराधन में, उसके बाद में 500 के साथ में है 450, 700 के साथ में है 350, 900 के साथ में है 160 और 1100 के साथ में है 0। आगे कोऑर्डिनेट्स इसको बॉक्स बॉक्स करोगे आप। अब बारी है हम लोगों को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने की। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप बनाओगे तो एक्स एक्सिस पे क्या लेना पड़ती है, क्लास मार्क्स। एक्स एक्सिस पे क्या लेने पड़ते हैं, क्लास मार्क्स लेने पड़ते हैं।
एक्स एक्सिस पे लेने पड़ते हैं क्लास मार्क और वाई एक्सिस पे लेनी पड़ती है फ्रीक्वेंसी। तो चलो बनाना चालू करते हैं अभी हम लोग, ठीक है, लेना चालू करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे एक्सिस, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। लेट मी चेक तुम्हारे रेफरेंस व्यू में, यस है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, इसको थोड़ा इधर से, ठीक है। अब देखो क्लासेस कहाँ से आ रही, 100 से स्टार्ट हो रही 100 से। तो देखो यहाँ पर अपन 100 का ले लिए तो नहीं जमेगा क्या, जमता ना, 100 से बढ़ाते चलते, है ना। चलो तो हमको क्रिंक मार्क भी डालना नहीं पड़ेगा, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100। आ रहा ध्यान में, क्लियर हो रहा, हाँ क्लियर हो रहा, हाँ ठीक है। ये जो है 100 से लेके 1100 तक के आ रहा लाइन से, ठीक है, 100 से लेके तो 1100 तक के आ रहा लाइन से, दिख रहा। अब यहाँ से ध्यान से देखना, अब हम लोगों ने ये सब बना लिया, यानी क्या बना लिया हम लोगों ने, ये क्लास मार्क्स बना लिए, इस डाटा का क्या बना लिया, क्लास मार्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। किसका क्लास मार्क है ये, इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीस, टाइम में ये बिल रुपीस में है। अब बारी किसकी है, अब बारी है इसकी, नंबर ऑफ फैमिलीज की, यानी काय की बारी है अभी, नंबर ऑफ फैमिलीज। अभी जो फैमिलीज हम लोग बना रहे हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज, इसमें भी अपने को स्केल दिमाग से लेनी पड़ेगी। देखो कहाँ से शुरू हो रहा, 160 वगैरह से दिख रहा मेरे को, ये शुरू होते दिख रहा, 160 से ज्यादा कहाँ तक के जा रहा, 450 तक जा रहा, 450 तक। 450 के ऊपर में कोई रिजल्ट है क्या, नहीं। 50-50 का ले लो, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, हो गया। ये पूरा हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। अब इधर ध्यान देना, अब इधर ध्यान देना, क्या कर रहे हैं अभी हम लोग, अब हम लोगों को क्या करना है, पेयर मार्क, 100 के लिए 240, 100 के लिए 240। अब उसके लिए तुम लोगों को स्केलिंग मालूम रहने होना, स्केल इसीलिए मैंने सिखाया था तुम लोगों को, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर में क्या क्या ले रहे हो तुम लोग, 100 रुपीस ले रहे हो, है ना। ऑन वाई एक्सिस क्या ले रहे हो, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर पे 50 फैमिलीज ले रहे हो, 50 फैमिली ले रहे हो, ठीक है। अब मेरे को वाई एक्सिस पे जरूरत पड़ रही है, ये तो 100 है और 100 के साथ में 240। अब 100 के साथ में 240 ये नंबर है, तो 240 कितने पे आएगा, तो देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 1 सेंटीमीटर में, हर 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है और अपन 50-50 से बढ़ रहा है, यानी एक डिवीजन की वैल्यू यानी 5, 1 छोटा डिवीजन, एक छोटा डिवीजन यानी 5, 1 छोटा डिवीजन यानी 5, एक छोटा डिवीजन यानी 5, एक छोटा डिवीजन यानी क्या हो गया, 5 आ गया। 1 छोटा डिवीजन यानी 5, 1 छोटा डिवीजन यानी 5। तो देखो जहां पर अपन आ गए अभी कहां पे, 250 पे आ गए, 250 के बाद का पहला डिवीजन 250 के 200 पे आ गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये देखो 205, 210, 215, 220, 225, 225 के बाद 230, 235, 240, ये आ गया 240। ये इसके साथ में मैच होगा, ये हो गया 240, तो ये हो गया 100 और 240, हो गया 100 और 240। अब 300 के साथ में 300 के साथ में 300,
ठीक है। उसके बाद में 500 के साथ में 500 के साथ में 450, 500 के साथ में 450, 500 के साथ में 450। अंदाजे से कर रहा हूँ, आप लोग जब करोगे तो ग्राफ में अपने बराबर करोगे। किसके 500 के साथ में 450, ठीक है। उसके बाद में 700 के साथ में 700 के साथ में 700 के साथ में 350, 700 के साथ में 350, 700 के साथ में 350। अंदाजे से कर रहा हूँ 350, 700 के साथ में 350, यानी 700 के साथ में 350 आराधन में। उसके बाद में 900 के साथ में 160, 900 160 भी कैसा है ना, 155 160, ये 160 की रेंज दिख रही। 900 के साथ में 160 दिख रही। मैं अंदाजे से कर रहा हूँ, मैं अंदाजे से कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा ऊपर में ये हो गया 900 के साथ में 160 और 1100 के साथ में 0, यानी 1100 के साथ में 0। क्लियर हो रहा। अब स्केल से सभी पॉइंट्स को जोड़ो, ठीक है। ये पहला था 100, 100 के साथ में क्या था 240 था, हाँ। अब इसके पहले वाला कोई स्केल नहीं था, इसके पहले वाला कोई क्लास नहीं था, तो वो उठेगा कहाँ से, 0 से। कहाँ से उठेगा वो, 0 से, क्योंकि इसके पहले की क्लास यानी 0 वाले से 0 से स्टार्ट हुई है ना। फिर इसको इससे जोड़ेंगे, फिर इसको इससे जोड़ेंगे, फिर इसको इससे जोड़ेंगे, फिर इसको इससे जोड़ेंगे, फिर इसको इससे जोड़ेंगे। आराधन में ये स्केल भी लिख लिए, सब कुछ ड्रॉ कर लिए, बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बना लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। कैसे, क्लासेस दी थी, क्लासेस पर से क्लास मार्क निकाले, फ्रीक्वेंसी लिखे, फ्रीक्वेंसी पर से कोऑर्डिनेट लिखे, क्लासेस बराबर मार्क करे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे पॉइंट बनाया और जोड़ के फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना। आप लोग अच्छे से एक दो बार देख के इसको सीखो। ये डिवीजन के लिए लिखा था मैंने, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से लिखो, हाँ, और अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करो। प्रॉब्लम सेट में भरपूर क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कर डालो पूरे, तब के तभी प्रैक्टिस कर डालो, बहुत आगे निकल जाओगे सभी लोगों से, ठीक है। चलो लिख लो आप लोग। देखो स्टूडेंट, इसमें भी हमें क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना। आपको क्वेश्चन पूरा डिटेल में टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें दिया गया है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दिया है, परसेंटेज कितने लाए भाई, और 20 से 30% लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 50 to 60% क्लास के कितने स्टूडेंटों ने लाए, उसका दिया हुआ है। जैसे 90 to 100% लाने वाले 18 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट है। 80 to 90 लाने वाले 18 स्टूडेंट है। 80 से 90 के बीच में परसेंटेज लाने वाले 18 स्टूडेंट्स है। यानी स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। हमें उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने बोले, तो हम लोगों को 30 से क्लास चालू हुई और 100% पे खत्म हुई, तो हम लोगों को एक क्लास पहले की बनाना पड़ता। तो मैंने एक क्लास पहले की कौन सी बनाया, 20 to 30। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगी, 0, और 100% पे खत्म हो गया, तो 100 के बाद की भी एक क्लास बनाना पड़ा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 0। 20 to 30 की रहेंगी 25, इसकी रहेंगी 35, इसकी रहेंगी 45, इसकी रहेंगी 55, 65, 75, 85, 95, 105। ये होगा क्लास मार्क्स, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब ये कोऑर्डिनेट 25 0, 35 7, 45 33, उसके बाद में 55 45, उसके बाद में 65 65, 75 47, 85 18, 95 5 और 105 का 0। आप टेबल बनाओगे बना, ऐसा बॉक्स वॉक्स बनाओगे सब कुछ, या ऐसा टेबल आएगा इसका, ठीक है ना। आप लोग बराबर स्केल का यूज करोगे, ये सब बनाओगे, और अब बनाओगे आप क्या, इसका ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों को मालूम ही है क्या क्या करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या करना है मालूम ही है ना, अभी क्या बताने का है ना। ग्राफ बनाने के लिए कुछ भी नहीं लगता, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अभी आप लोगों को। तीसरा प्रॉब्लम है, तीसरा चौथा प्रॉब्लम है।
3-4 प्रॉब्लम हो गए ऐसे अपने, है ना। इसकी भरपूर प्रैक्टिस भी करे तो आपको जमने जो ना। अभी क्रिक मार्क लेने की जरूरत है क्या? क्लास मार्क में नहीं। ये देखो 25 से चालू हो रहा तो क्रिक मार्क डालना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से शुरू हो रहा है? 25, फिर हर एक बढ़ा दो 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105 आएगा। इसी प्रकार से 25 से लेकर तो 105 तक के। वैसे आप क्लासेस देखो, फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक के जा रही। सबसे बड़ा 65 है, 65 है सबसे बड़ा। 10-10 का ले लो, 10-10 का। ये क्या था अपना क्लास मार्क, यानी रिजल्ट क्लास मार्क है। ये क्या, ये क्लास मार्क है काय का, और रिजल्ट परसेंट, रिजल्ट परसेंट का। और ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कहाँ तक के जान देते? 10-10 का ले लेते, 10, 20, 30 बराबर 1-1 सेंटीमीटर, बराबर 1-1 सेंटीमीटर। अभी ये मैंने रफली किया हो, आप लोग स्केल भी लिखेंगे प्रॉपरली। ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर पे, हर 1-1 सेंटीमीटर पे 10% बढ़ रहा है। ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हर 1-1 सेंटीमीटर पे 10 स्टूडेंट आ रहे हैं। हर 1-1 सेंटीमीटर पे 10-10 स्टूडेंट आ रहे हैं। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, हर 1-1 सेंटीमीटर पे 10-10 स्टूडेंट। अब पेयरिंग 25 0, 25 0, 35 7, 35 के लिए 7, कहीं ना कहीं यहाँ 7 आएगा। 35 के लिए 7 कहीं ना कहीं आएगा। आप स्केल पर से बना सकते हो। अभी 45 33, 45 33 कहीं ना कहीं 30 के ऊपर में, यहाँ पर इतने में आएगा 45 33। फिर आएगा 55 45, 55 और 48 से लेके 50 के बीच में आएगा ये 55 45। आराधन में 65 65 आएगा, 65 65, ये 65 और 60 और 70 के बीच में कहीं ना कहीं 65 65 आएगा, 65 60 आया। उसके बाद में 75 47, 75 के साथ में आ रहा है 47, समवेयर अराउंड दिस, ये यहाँ 75 47। फिर 85 85 85 और 18, 85 और 18, 85 और 18, ये 20 के जस्ट थोड़ा नीचे 85 और 18। उसके बाद में 95 का 5, 95 का 5 यानी ये यहाँ 95 का 5 और 105 का है 0, 105 का है 0। सबको स्केल से जोड़ेंगे, सबको स्केल से जोड़ेंगे। सबको स्केल से जोड़ेंगे। आराधन में इस वे में हमारा ग्राफ तैयार हो पाएगा। क्लियर हो रहा? आया अभी इसमें से ध्यान में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स कैसे ड्रॉ करते। तो पहले क्या करना पड़ता है, जो क्लासेस है वो, फिर क्लास मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर कोऑर्डिनेट, और वो कोऑर्डिनेट को यहाँ पे प्रॉपर स्केलिंग करके ड्रॉ करना पड़ता। भरपूर से क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे प्रॉब्लम सेट में। आज इसकी पहले प्रैक्टिस करके उसको सॉल्व करने के ऊपर में आज ही चले जाओ बढ़िया से, ठीक है। चलो ये हो गया अपना यहाँ पर एक्सरसाइज समाप्त। अब आखिरी पार्ट बचा है इसका पाई डायग्राम वाला, वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके चलो बाय बाय।